आपके पास बड़े अच्छे लोग हैं रोहित, बहुत अच्छे लोग हैं। गेट पीपल लाइक मेजर जनरल अशोक मेहता, गेट पीपल लाइक ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह, ठीक, वो सर मेरी डिबेट में वीर साहब किसको बिठाना है ये मैं तय करूंगा। ठीक है, मैं अभी अभी जब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसको कहा था कि अपनी धरती का इस्तेमाल मत होने दे आतंक के लिए? बिल्कुल सही कहा आप, आई एग्री। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों को चाहिए। देखो ये नेबर्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, दूसरों की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। कोई सर सवाल इसलिए उठता है ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरोप लगाए हैं वो ऐसा नहीं कि हवा में कह दिया, उन्होंने साथ में बात भी रखी ना अपनी की ओसामा बिन लादेन कहां पर मिला, हाफिज सईद कहां पर रहता है, हाफिज सईद कौन है, कितने आतंकी वहां पर मारे जा रहे हैं, कौन मिला, 9 जो 26/11 का आतंकी था वो वहां, अमेरिका पर हमले का आतंकी वो वहां, सारी चीजें। देखिए अब इनमें से कुछ भी झूठ है तो बताइए। में जाना है तो हिस्ट्री दोनों की अच्छी नहीं है। अगर हिस्ट्री में जाना है अच्छी नहीं है। कसाब कहां का था बताइए। हिस्ट्री में मत जाएं, आप आगे जाएं। बच्चे बड़े हो गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, आप इन बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ रहे हैं? वायलेंस। सर ये चीज तो पाकिस्तान की सरकार को और आर्मी को भी सोचने की जरूरत है कि बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं, बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। मेरे भाई बात सुने, देखिए नंबर 1, आप इंटेलिजेंस शेयरिंग क्यों नहीं करते? पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग करो। जब आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, आपके ऑफिसर्स पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के ऑफिसर्स इंडिया जाएंगे, देयर विल बी अ रेपो। और ये जो दहशतगर्द बैठा हुआ है वेदर हेयर और एनीवेयर, वो भागेगा आपसे, दोनों से भागेगा। सर ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई थी, अभी फ्लैग मीटिंग हुई थी बॉर्डर पर, फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? तो यू डोंट स्टॉप देयर ना, यू डोंट स्टॉप, यू कंटिन्यू। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहां से खत्म हुई है? ट्रीटी। अरे हमारा प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है वहां रियासी में आप लोग पिलग्रिम्स को मार डालते हो और कहते हो हमसे कि दोस्ती करो, इंटेलिजेंस शेयरिंग करो। कैसे होगा ये मुझे लगता है कि जनरल साहब बेहतर बता पाएंगे इंटेलिजेंस शेयरिंग की। जिस इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है परिहार साहब, क्या इस टाइम पे व्यवहारिक लगता है? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पहले कोशिशें नहीं हुई होंगी, कोशिशें जरूर हुई हैं और भारत तो हमेशा से हिमायती भी रहा है चीज को लेकर। मैं इसमें जोर शराबे की बहस में ना आके फैक्ट्स में आपको बात जी बिल्कुल। दोनों कंट्रीज के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस है उनके बीच में हॉटलाइन है और उसमें उस लेवल पे जब भी कभी जरूरत होती है वो बात होती है और हमारी जो भी कंसर्न होते हैं उनको दी है और कुछ मामलों में वो उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ज्यादातर में रिस्पॉन्स होता नहीं है। दूसरा सवाल आता है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का। अब पठानकोट में जब हुआ उसमें यही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने वहां से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ग्रुप को यहाँ इनवाइट करा कि आप देखिए प्रूफ क्या है और उसका नतीजा क्या निकला आप देख सकते हैं। कसाब के टाइम पे भी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग तभी पॉसिबल है जबकि इंटेंशंस ठीक हो। तो यहाँ सवाल सबसे बड़ा होता है इंटेंशंस का। अब भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान में हम किसको ज्यादा उसके वजूद को हम इसको रिस्पॉन्स करें, पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो या पाकिस्तान की आर्मी, हम किससे बात करें? सिविल गवर्नमेंट कहने के लिए सुपीरियर है बट वो कोई अपने तरफ से कोई डिसीजन लेंगे भी सही। नवाज शरीफ ने शायद कुछ कोशिश कारगिल के टाइम पे करी थी, उस वक्त में पहले लाहौर यात्रा तो मुशर्रफ साहब खड़े हो गए तो वो उसमें गए। उसके बाद 2015 में फिर यही कोशिशें नवाज शरीफ की तरफ से हुई तो उनको प्रो इंडियन बता के और ये जो है पठानकोट का केस हो गया। तो इस तरह से जो है ये मिसट्रस्ट जो है उसमें चलता है। दूसरा जो है पाकिस्तान को ये डिसाइड करना है कि भारत के साथ वो रिलेशंस के अलावा आप डिस्प्यूट किस बात पे कर रहे हैं। जो बात पे आप डिस्प्यूट करते हैं, आप जेएंडके को लेके डिस्प्यूट करते हैं तो जेएंडके का एक प्रॉपर पूरे दुनिया को पता है कि जेएंडके में वहां के महाराजा हरि सिंह ने किस तरह से भारत में इसका विलय हुआ और किस तरह से पाकिस्तान ने उनको दगा दिया था और उनके वहां पे मुजाहिदीन भेजे, किस तरह से वहां पर जो है बलूचिस्तान में कलात के साथ हुआ। ये हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा पर बात फैक्ट है कि जो चीज ग्राउंड लेवल पे है आप उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था, उसको आप आज भी करने को तैयार नहीं है। अब इस सब चक्कर में जो है वहां पर आपने एक तरह से
आर्मी पूरा वहां पे स्पॉइल्ड हो गई है। मैंने भारतीय आर्मी सेना में इतने साल 3.5 दशक सर्विस की है, हमारे यहाँ कभी कोई किसी भी लेवल पे ये बात नहीं होती है कि हमें सरकार गिरानी है या कोई स्मगलिंग करनी है, ड्रग ट्रैफिकिंग करनी है या किसी इंसर्जेंसी ग्रुप्स को ट्रेन करना है। यहाँ तो यही से शुरुआत होती है, बिजनेस करते हैं, ऑफिशियली करते हैं। तो ये एक बेसिक उसमें डिफरेंस होता है। रहा सवाल भारत का, मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा कि हमें हमारी पॉलिसी में, जो मिलिट्री पॉलिसी हो या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का हो, हमें अब टाइम आ गया है कि हमें एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड लेना है कि ये इनसे हमें क्या चाहिए। हमें अगर पीओके को अलाइन करना है, जो होना चाहिए, उसके लिए हमारी